जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे भारतीय संस्कार के बारे में, जिसमें भारतीय संस्कार में हम पढ़ लिए थे परिचय उनका, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। जिसमें हम बतलाते हैं क्या संस्कार प्रायेण पंचविधा संति, यानी संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्वाश्रय, जन्म पूर्व संस्कार 3 है, शैशव षष्ठ, और ये शैशव संस्कार 6, शैक्षणिक 5, या शैक्षणिक संस्कार कितने 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, मरणोत्तर संस्कारश्च 1, और गृहस्थ जीवन में एक विवाह संस्कार आता है जो विवाह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। मरणोत्तर संस्कारश्च 1, और मरने के बाद एक संस्कार है जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। एवं 16 संस्कार भवन्ति, यानी 16 संस्कार है, ठीक है। यहाँ पे 16 संस्कार। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम, जन्म पूर्व संस्कार है जो है गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोन्नयन। एग्जाम में ये पूछ देता है जे सीमंतोन्नयनम कौन सा संस्कार है, किस संस्कार का प्रकार है, तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा जन्म पूर्व संस्कार का, ठीक है। चेतित्रयो भवन्ति, अत्र गर्भारक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम गर्भात्याश्च प्रसन्नता चेति प्रायोजनम कल्पितमस्ति। शैशव संस्कार जातकर्म, शैशव संस्कार में क्या होता है, पहले सबसे पहले इसका जाति निर्धारित कर दिया जाता है, जो किस जाति में पैदा लिया है कोई भी बच्चा, ठीक है। नामकरणम, और नामकरण इस जन्म के बाद किया जाता है। निष्क्रमण, यहाँ पे छठी किया जाता है। अन्ना प्रशासनम, यानी और अन्न का पहली बार जो बच्चा होता है उसका पहली बार अन्न को ग्रहण करवाया जाता है। चूड़ाकर्म, यहाँ पे क्या होता है, बच्चा को क्या किया जाता है, मूरन कराया जाता है। कर्णवेदश्चेति, यहाँ पे कान को छेदा जाता है। कर्माशो भवन्ति। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, शिक्षा संस्कार में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा को क्या किया जाता है, अक्षर का आरंभ किया जाता है, अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। उपनयनम वेदारंभ केशांत समार्तवंचेति संस्कार प्रकल्पिता। अक्षरारंभ अक्षर लेखनम, जिसमें अक्षर बच्चे को पहली बार अक्षर लिखाया जाता है और अक्षर अंक लिखाया जाता है। शिशु प्रभावते उपनयनम संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, तत्र शिष्यस्य शिक्षा नियमान पालयति करोति। तब वहां पे अक्षर ग्रहण करके, ठीक है, उपनयनम संस्कार, वहां पे क्या होता है, गुरु के घर पे जाके जो भी शिष्य होता है वहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तत्र वहां शिष्य शिक्षा नियमान पालयन, और वहां पे तत्र मतलब होता है वहां, ठीक है, और अत्र मतलब होता है यहाँ, ठीक है। यानी तत्र शिक्षा, यानी वहां पे शिष्य शिक्षा नियमान पालयन करोति, वहाँ गुरु के जो नियम, शिक्षा का जो नियम है उसे पालन करते थे। और चलिए आगे देखते हैं। ते मतलब होता है क्या, वे सब, ठीक है। नियमा यानी नियम। ब्रह्मचार्य वर्ते समाविष्ट, ठीक है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म, यानी वे सभी ब्रह्मचार्य का पालन करते थे और प्राचीन काल से शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। प्राचीन काल में जो भी शिष्य थे उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था। किशांत संस्कारे, किशांत संस्कार में गुरु गृहे, गुरु के घर में
एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म। यानी केशांत संस्कार में गुरु के घर शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते अस्म। केशांत संस्कार में गुरु गृह एवं शिष्यस्य प्रथम छोर कर्म भवति अस्म। यानी केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम छोर कर्म होता है, मुंडन होता था। अत्र गोदानम, अत्र मतलब यहाँ, गोदानम मुख्य कर्म है, और यहाँ जो था गोदानम यानी गोदान करने का एक मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथों में अस्य इसका नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभन्ते। यानी इसका साहित्य ग्रंथ में भी इसका नाम किया गया है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। गुरु द्वारा शिष्य को उनके ही घर में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा दिए जाते थे। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहं प्रेषयति। जब शिष्य गुरु के घर से अपना घर जाते थे तो उपदेश के फलस्वरूप, उपदेश के लिए प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते, और पालन के लिए सत्य वदम धर्मचर स्वाध्यायम प्रमदः इत्यादि, और उनको सिखाया जाता था कि हमेशा सत्य बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो।